चलिए आज एक शक्तिशाली कहानी के जरिए ये समझते हैं कि किसी भी काम को टालने की असली कीमत क्या होती है। ये कहानी है समय के बारे में, एक ऐसी चीज जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आती। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई जरूरी काम सामने होता है और मन में आवाज आती है, अरे बाद में कर लेंगे। ये आदत बहुत आम है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। आइए इसी बाद में वाले जाल को एक कहानी से समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है बाद में कर लूंगा का जाल। और जानते हैं इस जाल में कौन फंसा है? हमारा मेन कैरेक्टर गौरव। तो एक छोटे से शहर में रहता था गौरव, एक ऐसा नौजवान जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, पर वो था बड़ा आलसी। उसका तो बस एक ही मोटो था, अभी क्या जल्दी है, बाद में देख लेंगे। तो गौरव अपने दिन बर्बाद कैसे कर रहा था? देखिए, पढ़ाई में तो वो पिछड़ता ही जा रहा था। काम से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना जरूरी था। और सोशल मीडिया, अरे उस पर तो घंटों बस रील्स ही स्क्रॉल होती रहती थीं। घर वाले कुछ सलाह देते तो वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। और इसका नतीजा होना क्या था? उसके सारे दोस्त जिंदगी में आगे निकल रहे थे और गौरव, वो बस वहीं का वहीं खड़ा था। उसे अंदर ही अंदर एक फेलियर वाली फीलिंग आने लगी थी कि वो सबसे पीछे रह गया है। अब अपनी इस हालत से परेशान होकर गौरव ने एक हल खोजने की ठानी, और उसकी यही तलाश उसे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गई, जिनकी एक कहानी सब कुछ बदलने वाली थी। तो अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन में गौरव ने शहर के एक बहुत ही समझदार और सम्मानित बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। उसे एक उम्मीद थी कि शायद वही उसकी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बता पाएंगे। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और फिर जो कहा वो सीधा मुद्दे पर था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने हर काम को टालते रहते हो और तुम समय की कद्र नहीं करते। अपनी बात को और अच्छे से गौरव के दिमाग में बैठाने के लिए उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक कहानी सुनाई, एक राजा और हाँ, एक आलसी आदमी की कहानी। कहानी का ये हिस्सा है सुनहरा मौका। इसमें एक राजा एक ऐसा ऑफर देता है जो किसी की भी जिंदगी पल भर में बदल सकता है। तो ये शाही प्रस्ताव था क्या? एक बहुत दयालु राजा एक गरीब और आलसी आदमी से कहता है कि वो सूरज ढलने से पहले शाही खजाने में आए और जितना सोना चांदी अपने साथ ले जा सकता है ले जाए, वो सब उसका हो जाएगा। सोचिए जरा, एक ऐसा मौका जो जिंदगी में बस एक ही बार मिलता है। लेकिन उस आलसी आदमी ने क्या किया? सुबह सुबह उसे ये शानदार खबर मिली। दोपहर में उसने ये सोचकर बड़े आराम से खाना खाया, अरे अभी तो बहुत टाइम है। फिर उसे थकान महसूस हुई और वो 2 घंटे के लिए सो गया। जब उठा और महल की ओर निकला तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और इस बार फिर से 4 घंटे के लिए सो गया। जब तक वो जागा और महल की तरफ भागा, सूरज लगभग डूबने को था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां टालम टोल की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, अवसर के बंद दरवाजे। जब तक वो आदमी हाफता कांपता महल तक पहुंचा, उसने देखा कि गेट बंद हो चुके थे, सूरज डूब चुका था और वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया था। देखिए, वादा था सोने और चांदी का, पर हकीकत में हाथ खाली रह गए। उम्मीद थी एक नई जिंदगी की, पर मिला सिर्फ गहरा पछतावा। धन और सम्मान की जगह हाथ आया तो बस एक खोया हुआ मौका। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी का सार बताया, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए अब वापस गौरव की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का उस पर क्या असर हुआ। ये है हिस्सा गौरव के बदलाव का, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। कहानी खत्म होने पर गौरव के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। वो एकदम चुप था। उसे अपनी गलती का, अपनी हर एक गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन उसे समय की असली कीमत समझ में आई और इसके बाद उसने एक पक्का फैसला किया। सबसे पहले तो उसने टाल मटोल की अपनी पुरानी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर उसने पूरी लगन से अपने लक्ष्यों की तरफ काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन गया। और नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम समय में गौरव ने न सिर्फ अपने दोस्तों की बराबरी की, बल्कि वो उन सब से आगे निकल गया।
वो अपने कॉलेज के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा। उसकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब मेहनत और समय साथ मिलते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात यह है कि समय हमारी सबसे कीमती दौलत है। इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करने का मतलब है बाद में सिर्फ पछताना। हर मौका एक तय समय के लिए ही मिलता है, इसलिए हर पल को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जो समय एक बार गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और अब आखिर में एक सवाल, हम सबका सूरज भी तो हर पल ढल रहा है ना? तो सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे?